बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खाजात में अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि हकीम साहब इस मौजू के ऊपर बात करें, लेकिन मैं इस पर तफसील से बात करना चाह रहा था। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपने मौजू की तरफ आता हूँ और डेफिनेट उसका परमानेंट आपको क्योर से मतलब ये कि मुस्तकिल उसका ख़ात्मा मर्ज़ का और उसका इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ आज। वो है हाई ब्लड प्रेशर। हम इसको अपनी हिकमत की ज़ुबान में बोलते हैं फ़िशारुद्दम कवी। खून का आपके दौरान खून का तेज़ हो जाना। मैं पहले आपको बता दूं, अर्ज कर दूं कि किसी भी मर्ज का जिस्म में लग जाना ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी उसकी दवाएं लेते रहें। सारी ज़िंदगी जो है बस आपको एक मर्ज लग गया, खा वो ब्लड प्रेशर हो, खा वो कोई भी डिजीज़ हो, आपको वो लग गई तो आपने वो लाइफ टाइम खानी है। खून पतला करने की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, आपकी किसी भी मर्ज की दवाई, आपकी हेपेटाइटिस की, सोन किसी कोई भी मर्ज, तो वो इलाज नहीं है, वो कारोबार है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। मैं एक अलग टॉपिक है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, तो बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। इसलिए इलाज वो है कि आप 2 माह, 1.5 माह, 3 माह मैक्सिमम इलाज कराएं, उसके बाद आपको दवाई ना खानी पड़े, वो है इलाज। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया। मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ, तो आपने खानी है और लाइफ टाइम खानी है। और 20-20 साल से लोग खा रहे हैं, जिस दिन नहीं खाते उस दिन हाई। तो ये तो एक मुस्तकिल मुसीबत जो है वो गले पड़ गई, मुस्तकिल मुसीबत जो है वो बला गले पड़ गई, और वो उसका और इंतहाई ख़तरनाक मर्ज है। देखें, मैं इलाज से पहले मैं चीदा चीदा उसके 2 वजूहात आपको बता दूं। आप मैं मेडिकल की इस्तिलाहात में, मैं हिकमत की जो मुश्किल अल्फाज हैं उसमें मैं नहीं बयान करता होता आपको, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है पूरी दुनिया में जो देखते हैं वो आसान अल्फाज में मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की 2 मेन वजूहात हैं जो कि मैंने नोट की और जो कि हैं भी, मतलब पे मैं देखता हूँ और फी ज़माना हैं भी यही। आपकी रगों का, शरियानों का, आपके खून की नालियों का श्रिंक हो जाना, सख्त हो जाना, उनके अंदर जो है वो सख्ती पैदा हो जाना, उनकी कुदरती लचक। आपकी शरियानों की जो कुदरती लचक है वो ऐसे होती है जैसे इलास्टिक को खींचे आप, तो इस तरीके से लचक होनी चाहिए। जब वो श्रिंक हो जाएंगी, जब वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी, हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, तो लाजमी बात है, लामहला बात है कि आपके ब्लड को गुजरने के अंदर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो है वो तंगी होगी, और उसको गुजरने में जब तंगी का सामना होगा तो लाजमी बात है दिल पंप करेगा, और जब वो गुजर नहीं पाएगा ब्लड सही तरीके से जहाँ जहाँ उसने गुजरना है, तो आपका ब्लड प्रेशर अप हो गया। दूसरी उसकी मेन वजह आपके खून के अंदर टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, आपके खून के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मादों का बढ़ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना। अब टॉक्सिन्स कौन से हैं खून के अंदर, मैं अब बता देता हूं आपको, आपको पता भी होगा, बाज़ लोग जानते होंगे। ट्राइग्लिसराइड, खून के अंदर चर्बीले मादे, आपका कोलेस्ट्रोल, आपका जो है वो यूरिक एसिड, आपका यूरिया। हम लोग 95% एसिडिक फूड्स खा रहे हैं, जिनकी वजह से आपका ब्लड जो है वो टॉक्सिसिटी उसके अंदर बढ़ जाती है, जहरीले मादे जिसके अंदर बढ़ जाते हैं, और खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून के अंदर जब आपके ये टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे तो फिर उसको गुजरने में, उसको चलने में, वो लाजमी बात है, वो आपकी आर्टरीज को, आपके खून की नालियों को भी नुकसान देगा, और आपका खून जो है वो ठीक हो रहा है जब तक। अब फिर मैं इसके इलाज की तरफ आता हूँ। इसका इलाज ये नहीं है कि आप खून पतला करने की दवाएं मुस्तकिल खाएं और लाइफ टाइम खाएं। आप हर्ब्स की तरफ वापस आएँ, हर्ब्स की से इलाज करें, इंशाल्लाह आपका सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो बस फिर सारी ज़िंदगी आप उसकी दवाएं खाएं। आप अपने खून को पतला रखें, मैं अभी आपको नुस्खा बताता हूँ, और इंशाल्लाह आपका ब्लड जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है पतला रहेगा। सबसे पहले अपनी खुराकों को तब्दील करें, मिर्च मसालों का जो है इस बेदरेग इस्तेमाल जो है उसको एतदाल पे लेके आएँ। और उसकी वजह यह है कि जब तक हम एतदाल पे नहीं आएंगे दुनिया की कोई दवाई फ़ायदा नहीं दे सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेहतरीन अमल वो है जो कि एतदाल के साथ हो। तो इसलिए एतदाल में आएँ, खाना आप एतदाल से खाएं, और खाने में मसालों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखें, एतदाल के साथ रखें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फीके बीमारों वाले खाएं, नॉर्मल रखें, तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें। अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, नुस्खे को नोट डाउन कर लें। नुस्खा इंतहाई आसान नुस्खा है और मुजर्रब नुस्खा है। मैं उसको हज़ारों 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 मरीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर चुका हूँ, और वो हर हाल में ही फ़ायदा देता है।
बिल्कुल बेज़रर, बिल्कुल बेज़रर, बिल्कुल बेज़रर नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खे को नोट फरमा लें, मैं तरीकाकार भी उसका आपको बता देता हूँ। नुस्खा जो है वो ज़ीरा सफ़ेद ईरानी, ज़ीरा सफ़ेद ईरानी आपने लेना है 200 ग्राम। तुख़्म कासनी आपने लेनी है 100 ग्राम। और गुले गुलाब ईरानी वो आपने लेना है 100 ग्राम। गुले गुलाब की पत्तियां जो होती हैं ईरानी लेनी है आपने, वो आपने लेनी है 100 ग्राम। गुले नीलोफर आपने लेना है 50 ग्राम। असरोल छोटी चंदन को बोलते हैं, छोटी चंदन जो है वो छोटी चंदन भी इसका नाम है और असरोल भी इसका नाम है। असरोल या छोटी चंदन दोनों एक ही जड़ी बूटी के दो नाम हैं, असरोल या छोटी चंदन। तो ये आपने छोटी चंदन आपने लेनी है 50 ग्राम। और संदल सफ़ेद, संदल सफ़ेद इंडिया 1 नंबर, इंडिया वाली जो 1 नंबर संदल सफ़ेद आती है वो आपने लेनी है 50 ग्राम। इलायची खुर्द छोटी इलायची आपने लेनी है 50 ग्राम। तमाम अज्जा मैंने बड़े आसान और ठहर ठहर के आपको बता दिए हैं। ये तमाम अज्जा लेके इनको बिल्कुल कूट के बारीक करके इसको बारीक करके रख लें आपने। उसके बाद 1 ग्राम दवा, 1 ग्राम दवा सुबह 1 ग्राम, मतलब सबसे छोटी जो चाय वाली चम्मच होती है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लें, बाद लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं हकीम साहब 1 ग्राम छोटी चाय वाली चमची में तो 5 ग्राम दवा आती है। नहीं भाई, मैं छोटी, सबसे छोटी चाय वाली चमची की बात करता हूँ, जिससे आप लोग पत्ती डालते हैं, जिससे आप जो है वो चाय की पत्ती जो है वो आप डालते हैं चाय बनाते हुए। मैं सबसे छोटी वाली चमची की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी जो, वो आपने 1 ग्राम दवा उसके अंदर आती है, वो सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। आपकी खून की जो तंगी है वो दूर होगी। आपके खून ब्लड जो है वो, जो दवाएं खा खा के आपने अपना मैदा, आपने अपना जिगर, आपने अपने गुर्दे तबाह बर्बाद कर लिए हैं खून पतला करने की दवाइयाँ खा खा के, मैं उनके नाम नहीं लेता। इंशाल्लाह खून आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पतला होगा, क्योंकि इसमें ज़ीरा सफ़ेद मौजूद है। ज़ीरा सफ़ेद से बढ़ के खून पतला करने के लिए मेरे ख़्याल में कोई चीज़ नहीं है। मैंने उसका अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उसके अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट लिए हैं। तो ज़ीरा सफ़ेद इसके अंदर मौजूद है। इसके सारे अज्जा, जो लोग समझदार हैं वो समझ लेंगे कि इसके सारे अज्जा इंतहाई शानदार हैं नुस्खे के, और इससे आपका खून पतला रहेगा। और 2-3 माह इस्तेमाल कर लें। वैसे तो ये 1-1.5 शदीद तरीन ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है, महीने के अंदर मुकम्मल क्योर हो जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 2 से 3 माह इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और ये आपके खून के अंदर से यूरिक एसिड को भी निकाल देगा, आपके खून के अंदर से तमाम किस्म की जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको भी निकाल देगा। और इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और नुस्खे को बनाइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग तरह तरह के ब्लड प्रेशर की दवाएं खा खा के तंग आ चुके हैं और वो इस नुस्खे को बनाएं, और इस सदका जारिया में आप लोग भी शामिल हो जाएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं ऐसे ही आसान सहल मुजर्रब नुस्खाजात, अपने ख़ानदानी नुस्खाजात आप तक लेके आता रहूँगा। मेरी अल्लाह से वजह से दुआ है कि तमाम ही घरों में मौजूद, तमाम ही अस्पतालों में मौजूद तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, और उनकी तीमारदारी पे मौजूद तमाम लोगों को, उनके अहबाब को, उनके घर वालों को मुश्किल के इस वक्त में उनकी सेहत के लिए तगदो करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।